गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में स्टेप 7 और 8 को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टेप 7 को पढ़ लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसको हम लोग फिर से दोबारा देख लेते हैं। क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 का यानी वास्तविक संख्या का जो 10 से 12 सवाल आता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो हमारा स्टेप नंबर कितना है, 7 है। पिछले वीडियो में हम 6 तक पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग 7 और 8 को कवर करेंगे। आज मेरा टॉपिक क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा जान जाते हैं। एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, और एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लौ सौ। क्या बोलते हैं, लौ सौ। लौ से हो गया आपका लघुत्तम, और सौ से होता है समाप वर्तक। सौ से समाप वर्तक, लघुत्तम समाप वर्तक। अब फिर अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे कि एच सी एफ। एच सी एफ होता क्या है। एच फोर होगा हाइएस्ट, एच फोर हाइएस्ट, सी फोर कॉमन, सी फोर कॉमन, एफ फोर होगा फैक्टर। क्या होगा, एफ फोर फैक्टर। इसको हिंदी में बोलता है मौसो। क्या बोलता है, मौसो। इसको याद करने का ट्रिक है, एचसीएफ को मौसो बोलेगा तो एलसीएम क्या बोलता है, लो लो। ठीक है, लो, ध्यान रखेंगे। मौ से होता है महत्तम, सौ से समाप, सौ से समाप वर्तक। ठीक है, सौ से समाप वर्तक। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड अगर कोई संख्या का हो, एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या का क्या हुआ हो, तो एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर को लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एलसीएम में सबसे बड़ा पावर को लिया जाता है। ठीक है, और एचसीएफ में एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा पावर वाला को लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग कर लेते हैं, क्या है, वाला, सबसे बड़ा पावर वाला को लिया जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट को हम लोग याद करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देखें, एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अगला एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लौ सौ, यानी लौ लो, तो लौ सौ, लौ फॉर लघुत्तम, सौ से समाप्त वर्तक। ठीक है, अगला पॉइंट एचसीएफ। एचसीएफ के बारे में हम लोग जानेंगे कि एच फॉर हाईएस्ट होता है, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद मौ सौ यानी महत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक। अगला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड अगर किसी संख्या का किया हुआ हो तो उसमें से सबसे बड़ा पावर को, सबसे बड़ा पावर वाला को लिया जाता है, और एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा पावर वाला को लिया जाता है। जैसे हम लोग सवाल बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला, मान लेते हैं किसी संख्या का गुणनखंड क्या हुआ है। किसी संख्या का गुणनखंड 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं ये ए बराबर अगर ये है तो बी बराबर कोई सवाल है आपका कि 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 1 गुना 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से हम लोग बोलेगा कि ए और बी का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, ए बी का एचसीएफ और एलसीएफ निकालो। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ। क्या लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका निकालते हैं, ए और बी का। एचसीएफ निकालते हैं ए और बी का। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट दिया है, ये आपका बी।
ए कोई संख्या गुणनखंड किया हुआ और बी का कोई दिया हुआ, ठीक है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि एचसीएफ में अभाज्य गुणनखंड का सबसे छोटा वाला पावर को, सबसे छोटा पावर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संख्या कौन कौन है, एक संख्या हमको दिखता है 2, ठीक है, जो दोनों में हो, एचसीएफ में जो दोनों में हो, ठीक है, उसके बाद गुना 5 भी दोनों जगह दिख रहा है, 7 भी दोनों जगह, ठीक है, जो जो संख्या आपको दिखे दोनों में कॉमन वो सबको लिख लेना, ठीक है, जो दोनों में दिखे वो सबको लिख लिया। अगला अब आता पावर की बात, सबसे छोटा पावर वाला को आप देखेंगे हम लोग कि 2 में, यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 छोटा है, 2 का पावर 3, तो छोटा वाला पावर को लेना, ठीक है, तो 2 का पावर 2 होगा। उसके बाद यहाँ 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2, तो छोटा कौन हुआ, 5 का पावर 1 वाला, तो छोटा वाला को लेना। और 7 का पावर यहाँ पे 2 है, 7 का पावर 1, किसको लेंगे, छोटा वाले को। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे, अगर कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ हो, अभाज्य गुणनखंड का क्या हुआ हो, तो उनमें से सबसे छोटा पावर वाला को लेंगे, ठीक है। पहले जो जो संख्या आपको दोनों में कॉमन दिखे उनको लेना है, उनको लिख लिए 2, 5, 7 दोनों में कॉमन है, फिर पावर छोटे वाले को लेना है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुना 5 का 1, 7 का 1, ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 70, आपका कितना हो गया, 20 से 140, ये मेरा एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अगला हम लोग निकालते हैं एलसीएम इसी का, एलसीएम तो कैसे मालूम करेंगे, अभी हम जस्ट पढ़े कि एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा पावर को लिया जाता है। एलसीएम का एक खासियत है कि जो दोनों में हो, ठीक है, मतलब जैसा जैसा संख्या आपको दिखे, भले दोनों में हो या नहीं हो, लेकिन क्या करना, जो जो आपको संख्या दिख रहा है वो सबको लिखना है। जैसे हमको 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है, 7 दिख रहा है, इसमें दोनों में दिख गया। उसके बाद अब पावर वाला का, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड का सबसे बड़ा पावर को लेंगे, ठीक है। तो 2 में यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो कौन बड़ा है, तो 2 का पावर 3, तो बड़ा वाला को ले लिए। उसके बाद यहाँ 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे बड़ा वाला पावर को लेंगे, ठीक है, ले लिए। उसके बाद 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, कौन बड़ा है, तो 7 का पावर 2। आप 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 गुना 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, तो 25 8 कितना हो गया आपका 200 गुना 49, इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 जीरो पहले उतार देंगे, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 4 दूनी 8 1, तो ये मेरा क्या हो गया एलसीएम, ये हो गया एलसीएम। अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है, सवाल नंबर 40 बराबर 2 का पावर 3 गुना 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 40, और मान लीजिए आपको कोई संख्या दे दिया 18, इसका भी गुणनखंड करके दे देगा आपको 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 1, इसका भी देगा गुना 1, ठीक है, ये मेरा सवाल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें बोलेगा कि एलसीएम निकालो, देखिए वहां तो एक ही पूछेगा, चाहे तो एलसीएम पूछेगा चाहे तो एचसीएफ, ठीक है, एक ऑप्शन में एक ही चीज देगा, एलसीएम चाहे तो एचसीएफ, हम दोनों निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब एलसीएम में हम अभी नियम बताएं, एलसीएम में, ठीक है, कि सबसे बड़ा पावर को, एलसीएम में क्या होता है कि जो जो संख्या दोनों ग्रुप में दिखे, जो दोनों संख्या में दिखे, कौन कौन आपको दिखता है, एक 2 दिख रहा है, ठीक है, दिखता कौन कौन है आपको, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, हम लिख लिए सब संख्या को। एलसीएम में ध्यान रखेंगे, एलसीएम में सभी संख्या को जो दोनों में हो, ठीक है, दोनों में जहां जहां हो वो सब संख्या को लिखेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। अब रही पावर की बात, तो पावर में क्या लेंगे, एलसीएम में बड़ा पावर, एलसीएम में लघुत्तम में बड़ा पावर, और है ना महत्तम में छोटा पावर, उसका उल्टा लेंगे, लघुत्तम में बड़ा, महत्तम में छोटा, ठीक है। अब पावर में क्या लेंगे, 2 का पावर यहाँ पे 1 है, 2 का पावर 3 है, तो क्या लेंगे 3 लेंगे। अब 3 का पावर 2, यहाँ पे 3 इसमें है नहीं है, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर, एलसीएम में सब संख्या को लेना पड़ेगा, ठीक है। और 5 इसमें नहीं है, तो 5 का पावर 1, ठीक है। अब 2 का क्यूब होता है 8 गुना 3 का स्क्वायर 9 गुना ये 5, तो एलसीएम में ध्यान रखेंगे सभी संख्या जो दोनों में हो, कॉमन कॉमन को नहीं ढूंढना, ठीक है, जो जो संख्या आप दोनों ग्रुप में दिखे उन सबको लिखना है। तो हम लोग करते हैं 8 पंचे 40, 40 नवा कितना हो गया 360, ये मेरा कितना हो गया आंसर 360, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ, अगर इसी में बोल दिए एचसीएफ, एचसीएफ में ध्यान रखेंगे,
एचसीएफ में जो दोनों संख्या में क्या हो, कॉमन हो, उन्हीं संख्याओं को लिखना है जो दोनों संख्या में क्या हो, कॉमन हो। तो इसमें कॉमन हमको सिर्फ कौन दिख रहा है, दो दिख रहा है जो दोनों में हो, और कोई दिख रहा है ना, पांच, पांच इसमें है ही नहीं, इसमें तीन है तो इसमें तीन नहीं है, तो कॉमन कौन दिख रहा है, ये, ठीक है, दो। अब रही पावर की बात, अब फिर हम लोग क्या किए, एचसीएफ में छोटा पावर, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट यानी बड़ा, उसका उल्टा जाना, पावर क्या लेना, छोटा। लघुत्तम में छोटा होता लघुत्तम का मान, लेकिन इसका लेना क्या है, उल्टा यानी बड़ा। तो दो का पावर एक को नहीं लेंगे, दो का पावर तीन को लेंगे, किसको लेंगे, ये दो का पावर, तो लेना किसको है, यानी छोटा वाला पावर को, ठीक है, यानी दो का पावर है। तो एचसीएफ मेरा हो गया दो, ठीक है, एचसीएफ क्या हो गया मेरा, दो। सवाल नंबर तीसरा बनाते हैं। सवाल है कि 16, 24 का लॉसो और मौसो ज्ञात करें। लॉसो और मौसो ज्ञात करें। अगर जब भी हम कोई संख्या का लॉसो और मौसो एक साथ निकालेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, उस संख्या का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना दो, यानी दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16, यानी दो का पावर कितना हो गया मेरा, चार। कितना हो गया, दो का पावर चार। उसके बाद 24 का हम खंड करेंगे जब, तो क्या आएगा, दो गुना दो गुना दो गुना तीन, तो दो दूनी चार दूनी आठ तिया 24, यानी दो मेरा कितनी बार आया, एक दो तीन, दो कितनी बार आया, तो तीन बार, और तीन कितना बार आया, एक बार, ठीक है। इसका हम लोग क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर लिए, इसको हम घात के रूप में लिख लिए, ठीक है, घात के रूप में लिख लिए। उसके बाद अभी हम पढ़े हैं कि एलसीएम में किसको लेंगे, एलसीएम में किसको लेंगे, जो अलग अलग संख्या हमको दिखे, इसमें से दोनों में कौन कौन संख्या दिख रहा है, जो अलग अलग संख्या दिखे। एक हमको दो दिख रहा है दोनों में, एक तीन दिख रहा है, ठीक है, संख्या में, मतलब दो और तीन दिख रहा है, तो उसको लिख लिए। अब पावर की बात है, एलसीएम लघुत्तम में पावर को बढ़ा लेना है, ठीक है, इसका उल्टा लघुत्तम में पावर को बढ़ा लेना, ठीक है। तो दो का पावर तीन बढ़ा कि दो का पावर चार, यानी दो का पावर चार वाले लिखना है, ठीक है, बड़े वाले को, और तीन तो अकेला है तो तीन, तो दो का पावर चार कितना हो गया, दो का पावर कितना हो गया आपका 16 गुना तीन, ये हो गया आपका 48, ठीक है। ये एलसीएम निकालिए। अब एचसीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, एचसीएफ में अभी हम पढ़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बड़ा है, बड़ा में हमेशा क्या लेंगे, पावर को छोटा लेंगे, ठीक है, इसका अपोजिट। तो सबसे पहले जो दोनों में कॉमन हो, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों संख्या में क्या हो, कॉमन हो, उन्हीं संख्या को लेंगे, ठीक। तो कॉमन कौन दिख रहा है हमको, दो, सिर्फ दो दिख रहा है, तीन है, तीन कॉमन है नहीं। अब एचसीएफ में क्या लेंगे, छोटा वाला पावर को, छोटा कौन है, पावर तीन या पावर चार, तो पावर तीन वाले को लेंगे। तो दो का पावर तीन कितना हो गया, दो दूनी चार दूनी आठ, कितना हो गया, ये मेरा आठ, तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया, आठ आंसर। अगला सवाल है 60 और 180 का लॉसो और मौसो ज्ञात करें। लॉसो और मौसो ज्ञात करें, तो 60 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खंड कर देंगे, ठीक है। दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार तिया 12, 12 पंचे कितना हो गया मेरा, 60, कितना हो गया, 60। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 180 का खंड करेंगे, 180 का खंड करें तो कितना आएगा, दो नवा, यानी दो दूनी चार, चार पंचा 20, ठीक है, 20 नवा कितना हो गया मेरा, इसको हम यहाँ खंड करते हैं, ठीक है, 180 का खंड कर लेते हैं, दो नवा 18, 45 दूनी 90, ठीक है, 15 तिया 45, तीन पचा 15, तीन पचा 15, तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, यानी दो दूनी चार तिया 12 तिया 36 पंच कितना हो गया, 180, कितना हो गया, 180। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, घात के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। ये दो कितनी बार आया है मेरे, दो बार, तीन कितना बार आया है, एक बार, पाँच कितनी बार आया है, एक बार। अब इसमें देखेंगे दो कितनी बार आया है, दो बार, और तीन इसमें कितना बार आया है, दो बार, और पाँच कितनी बार आया है इसमें, एक बार, ठीक है। अब हम लोग पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। अभी हम तुरंत पढ़े हैं एलसीएम में पावर बड़ा वाला को, एलसीएम में पावर बड़ा वाला को, आपको पहले क्या लिखना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना कि जो दोनों में अलग अलग संख्या दिखे, कौन कौन दिख रहा है, एक दो दिख रहा है, एक तीन दिख रहा है, एक पांच दिख रहा है, तो उन सब संख्याओं को लिखेंगे, दो तीन पांच, दो तीन, क्या करेंगे, दो तीन और पांच, इसको मिटा देते हैं हम लोग, दो तीन पांच, ठीक है। अब पावर की बात करेंगे, पावर में छोटा, दोनों तो सेम है तो दोनों को ले लेंगे, ठीक है, पावर बराबर लेंगे। तो तीन का पावर एक, तीन का पावर दो, किसमें एलसीएम में क्या लेंगे, बड़ा पावर को, तीन का पावर दो लेंगे। पांच तो दोनों जगह सेम है तो एक बार,
ठीक है। अब इसका मेरा क्या हो गया, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का पावर 5 1, तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 नवा कितना हो गया आपका, 20 नवा 180, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाले, एलसीएम, क्या निकाले, एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे, पहला पॉइंट याद रखेंगे कि एचसीएफ में जो दोनों जगह वो संख्या हो, यानी कॉमन संख्या, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, जो दोनों जगह में हो उन्हीं संख्याओं को हम लिखेंगे। तो दोनों जगह सब है, 2 है, 3 है, 5 है। अब पावर की बात करते हैं। पावर में एचसीएफ में पावर छोटे वाले को लेते हैं, ठीक है। अब 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, दोनों जगह सेम है, तो सेम वाले को लेंगे। इसमें 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, छोटे वाले को लेंगे ना, यानी 3 का पावर 1 को लेंगे। और 5 दोनों जगह सेम है, तो 5 का पावर 1। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5, आपका हो गया 4 तिया 12, 12 पंचे 60। एचसीएफ मेरा क्या निकला, 60। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है जो 2021 में पूछा गया सवाल है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7, तब लॉसो ए बी होगा। तब लॉसो ए बी होगा। सिर्फ देखिए, जब भी कोई सवाल हम दोनों चीज निकालते हैं, ठीक है, हम लोग दोनों चीज सीख लेते हैं, लेकिन सवाल जब भी पूछता है वो क्या करेगा, या तो लॉसो पूछेगा या तो मौसो, एक ही चीज पूछता है, ठीक है, एक सवाल में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है। तो हम लोग लिख लेते हैं, ए बराबर आपका दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुना 5, ठीक है, और आपका बी बराबर दिया हुआ 2 का पावर 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। निकालने आपका क्या बोला है, लॉसो, क्या बोला है, लॉसो ए बी, यानी ए बी का लॉस है ना, यानी ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या है, तो उन्हीं दोनों संख्या का लॉस निकालना है। तो हम लोग क्या लगेंगे, एलसीएम बराबर, अभी हम तुरंत पढ़े हैं, ठीक है, कि जो दोनों संख्या में अलग अलग संख्या देखिए, अलग अलग चेहरा कौन कौन है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, उन सब संख्याओं को लिखेंगे। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 है, 7 है, सब नया नया चेहरा को लिखना, ठीक है, एक सेम अंक नहीं लिखना। तो 2 दिख रहा है, 3, 5, 7। अब रही पावर की बात, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे कि एलसीएम में बड़ा पावर को लेते हैं। एलसीएम में पहला पॉइंट याद रखेंगे, अलग अलग चेहरे को लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट में पावर बड़े वाले को लेना। तो 2 का पावर 4 बड़ा कि 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 4, ठीक है। अब 3, 3 तो दोनों जगह एक ही है, 3, तो 3 का पावर एक ही है, तो एक बार। अब 5 है ना, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो एक ही बार, और 7 एक ही बार, ठीक है, ये मेरा डिसाइड हो गया। उसके बाद 2 का पावर 4 होता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब लोग गुना करते हैं ना, 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हो गया, 80, 80 तिया 240, 240 गुना 7, इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 7 0 0, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16। तो ये मेरा आंसर। ये सवाल आपका 2021 में पूछा गया, ठीक है, इन्हीं नियमों से, ठीक है, जो नियम बता रहे हैं। अब सवाल है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या है, लॉसो ज्ञात करें। हर सवाल में आपका लॉसो या मौसो पूछता है, ठीक है, एक ही सवाल देगा एक में। ये प्रीवियस ईयर है, जो 2020 में भी पूछा गया है यही सवाल, और 2021 में, ये दोनों साल पूछा गया, 20 में भी 21 में भी, ठीक है। ये 2024 में पूछने की संभावना है। सवाल क्या है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य नहीं है, अभाज्य, एक ना तो भाज्य है, एक ना तो अभाज्य है। कहता ए और बी अभाज्य संख्या हो, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए होगा, बी नंबर में दिया है बी होगा, और सी नंबर में दिया है ए बी होगा, और डी नंबर में दिया है ए बट्टे बी होगा। तो क्या होगा, है ना, ए और बी अगर अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस क्या होगा, तो क्या होगा, ए गुना बी होगा, ए गुना बी होगा, ठीक है। जैसे हम लोग समझ जाते हैं कि अभाज्य संख्या मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर अभाज्य संख्या मेरा 2 है, ठीक है, एक संख्या 2 है, एक संख्या मेरा 3 है, कहा ना, ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस क्या होगा। अगर दोनों संख्या अभाज्य है तो दोनों संख्या क्या होता है, गुना हो जाता है, यानी एलसीएम जब हम निकालेंगे 2 और 3 का, जब अलग अलग संख्या दिखे तो क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, यानी 2 तिया 6। उसी तरीके से एक कोई संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है, तो क्या हो जाएगा, ए गुना बी। सवाल नंबर 8 है कि 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो ज्ञात कीजिए। लॉसो और मौसो का अनुपात क्या है, लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा।
तो आइए हम लोग, ये सवाल क्या है, 2020 में पूछा गया, कितना, 2020 में फर्स्ट सिटिंग में, कौन सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया 2020 में कि 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, लॉसो और मौसो का अनुपात क्या है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो, ठीक है, दो का पहले निकालते हैं, दो का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुना 1, ठीक है, और 10 का गुणनखंड हम लोग करते हैं यानी 2 गुना 5, ठीक है, और 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो होगा 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है, गुना 1, सब में गुना 1 ले लेते हैं क्योंकि 1 है पहले में, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, लॉसो, क्या निकालते हैं, लॉसो यानी एलसीएम, क्या निकालते हैं, एलसीएम, है ना, लॉसो और मौसो का अनुपात, पहले लॉसो निकाल लेते हैं हम लोग। तो लॉसो में अभी हम बताए थे कि पहला पॉइंट में जो आप अगर दो संख्या है तो दोनों संख्या में अलग अलग चेहरा, ये 3 संख्या दिया है तो अलग अलग चेहरा इसमें कौन कौन है, यानी 2 है और 5 है, सब अलग संख्या को लिख लिए इसमें। तो इसको हम लोग बना लेते हैं 2 का पावर 2 बना लेते हैं, ठीक है, 2 का पावर 2, ठीक है। तो एलसीएम में बड़ा पावर की छोटा पावर क्या लेंगे, एलसीएम में बड़ा पावर को लेते हैं, ठीक है, यानी 2 का पावर 2 को लेंगे, 1 को नहीं, 1 को नहीं। उसके बाद 5 का पावर यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 5 एक ही पार होगा। तो 2 दूनी 4, 5 20, कितना हो गया, एलसीएम जो मेरा निकल के आया वो कितना आया, मेरा 20 निकला, कितना, 20। और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि एचसीएफ में जो अगर 2 संख्या था तो दोनों संख्या में कॉमन, यहाँ पे 3 संख्या दिया तो 3 संख्या में कॉमन, तो तीनों संख्या में कॉमन कौन दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 दिख रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन होगा उसी को लेना है, जो है ना, 3 संख्या तो तीनों जगह में, तो 2 कॉमन है। अब रही पावर की बात, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या याद रखेंगे कि एचसीएफ में पावर छोटा वाले को लेते हैं, ठीक है, यानी 2 का पावर 1, तो मेरा एचसीएफ कितना निकला, 2 निकला, कितना निकला, 2, एलसीएम 20, एचसीएफ 2। अब सवाल में पूछा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात, यानी लॉसो, एलसीएम लोग लिख देते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, यानी एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा क्या, लो पहले लॉसो फिर मौसो, इस तरीके से हम लोग ध्यान में, कभी कभी क्या पूछता है, मौसो और लॉसो का देगा, ठीक है, उल्टा करके, तो हम लोग ये सवाल को पढ़ के देंगे, लॉसो और मौसो का अनुपात पूछा है, तो एलसीएम मेरा निकला है 20 और एचसीएफ निकला मेरा 2, ठीक है। कहीं कहीं ये भी ऑप्शन में रहेगा आपका, या कहीं कहीं आपका कैंसिल किया हुआ, 2 एकम 2, 10 दूनी 20, यानी 10:1, 10:1, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, जो 2020 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, ठीक। अब सवाल नंबर 9 है मेरा, 6, 8 एवं 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये 2020 में ही पूछा गया था, ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, ये सेकेंड सिटिंग में, ठीक है, ये 2020 में सेकेंड सिटिंग में, द्वितीय पाली में 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक ही संख्या में लॉसो और मौसो है क्या करते हैं, उन संख्याओं क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, 2 होगा, 3 होगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका, यानी 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 22 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 11, 2 गुना 11, ठीक है। ये 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, तो इसको हम लोग मिटा के लिख लेते हैं, ठीक है, घात के रूप में लिख लेते हैं, 2 का पावर 3, ठीक है। अब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, फिर से ध्यान रखेंगे कि एलसीएम में हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं कि तीनों संख्या में जो अलग अलग चेहरा दिखे, अलग अलग चेहरा कौन है मेरा, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 11 दिख रहा है, सभी अलग अलग संख्याओं को हम लोग पहला लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब दूसरा पॉइंट एलसीएम में याद रखेंगे कि एलसीएम में बड़ा पावर को, बड़ा पावर इसमें कौन है, इसमें 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 3 को लेंगे, तो 3 तो अकेला है, अकेला रहेगा, और 11 भी अकेला है, ठीक है। तो 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया, 8 गुना 3 गुना 11 यानी 8 तिया 24 गुना 11 आपका हो गया 4, 4 2 6 2, यानी 264, कितना निकल गया, एलसीएम आपके निकल के आया 264, 264। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, पहला पॉइंट, एचसीएफ में जो 3 संख्या हो तो तीनों संख्या में कॉमन, कॉमन कौन दिख रहा है आपको, सिर्फ 2 दिख रहा है, जो तीनों जगह है, जो तीनों जगह है, ठीक है। अब रही पावर की बात, पावर में हम लोग क्या करते हैं, पावर में छोटा वाला पावर को, है ना, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, तो किसको लेंगे, 2 का पावर 1 को लेंगे, तो एचसीएफ कितना निकला 2, ठीक है, एचसीएफ कितना निकला मेरा 2। अब सवाल ने पूछा है कि लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा, तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ, एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यानी एलसीएम हम कितना निकाले हैं 264,
अनुपात एचसीएफ कितना निकला मेरा 2 निकला। एचसीएफ कितना निकला 2। अब इसको हम क्या करते हैं, कहीं कहीं ये भी ऑप्शन रहेगा, अगर कट रहा तो काट दीजिए। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 132 अनुपात 1, ये मेरा आंसर हो। ठीक है। अगला सवाल है जो 2019 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। ठीक है, ये पहला सीटिंग में यानी प्रथम पाली में पूछा गया था। सवाल है कि 5, 15 और 20 का लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा। लॉसो और मोसो का अनुपात क्या होगा, तो हम लोग हल करते हैं। 5 का गुणनखंड होता है 5 गुना 1। ठीक है, और 15 का गुणनखंड होता है 3 गुना 5, 3 गुना 5। ठीक है, यहाँ 1 लिख देते हैं। उसके बाद 20 का गुणनखंड होता है 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, तो इसको हम लोग पावर के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी 2 का पावर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग एलसीएम फिर से रिपीट करेंगे कि एलसीएम में पहला पॉइंट जो तीनों जगह अलग अलग चेहरा हो। अलग अलग चेहरा मेरा कौन दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। सब संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में फिर दूसरा पॉइंट कि पावर बड़े वाले को लेते हैं। पावर बड़ा कौन है, यानी 2 का पावर 2। ठीक है, 3, 3 तो अकेला है, 5, 5 सब जगह अकेला, तो एक 5 लेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये मेरा एलसीएम निकल गया। ठीक है, और एचसीएफ में पहला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, एचसीएफ में जो तीनों जगह हो, तीनों जगह कॉमन आपको कौन दिख रहा है। ठीक है, तीनों जगह तो सिर्फ 5 दिख रहा है, तो 5। और दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, पावर की बात। पावर क्या लेंगे, छोटा। पावर तो सब जगह छोटा है, एक एक, तो ये मेरा एचसीएफ क्या हो गया 5। ठीक है, एचसीएफ मेरा 5 हो गया। अब सवाल में है कि लॉसो और मोसो का एचसीएफ के, लॉसो और मोसो का अनुपात, तो लॉसो अनुपात मोसो। ठीक है, लॉसो कितना निकाला हम लोग 60 निकाले, 60 अनुपात 5, 7 अनुपात 5, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, यानी मेरा आंसर जो निकला वो 12 अनुपात 1। ठीक है, वो कितना निकला 12 अनुपात 1 निकला, 12 अनुपात 1 निकला। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टेप नंबर 8 पढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 8। ठीक है, ये टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का, मोसो। क्या है, मोसो, यानी HCF। क्या नाम है, HCF। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। इसमें सिर्फ हम लोग जानते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक है, सिर्फ एचसीएफ के बारे में। इसमें कुछ कुछ पॉइंट को करेंगे और है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसमें हम लोग पहला पॉइंट को याद रखेंगे कि लगातार संख्या, कोई भी लगातार संख्या का सौ क्या होता है, क्या होता है लगातार, सॉरी, कोई भी लगातार संख्या का मौसो क्या होगा। अगला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे कि लगातार सम संख्या का HCF। ठीक है, लगातार सम संख्या का। अब फिर बोलेंगे लगातार विषम संख्या का HCF। ठीक है, और अगला पॉइंट अभाज्य संख्या का मौसम, अभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है। अगला सम और विषम संख्या का मौसम, सम और विषम संख्या का मौसम। उसके बाद दो से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम, अधिक अभाज्य संख्या का मौसम
क्या होगा, ठीक है। ये सब PYQ है, ठीक है। सब पिछला साल में पूछा गया सवाल है, जो 2020 2021 में ये सब सवाल डायरेक्ट आया हुआ, इससे हम लोग सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसी पॉइंट को क्या करेंगे, याद कर लेते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि लगातार संख्या का मौसो कितना होता है। लगातार संख्या का मौसो क्या होता है। तो लगातार संख्या का मौसो जो होता है वो होता है एक। क्या होता है, एक। लगातार संख्या का मौसो वो क्या होता है, एक। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 है 3 है, 2 है 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, मान लेते हैं इसका क्या होगा, 2 गुना 1 और 3 गुना 1। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो लगातार संख्या का मौसो क्या होगा, एक। अगर फिर अगला हम लोग कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं 10 11, ठीक है। 10 और 11, 10 और 11 का मौसो क्या होगा। तो 10 को पहले खंड करेंगे, 10 का खंड क्या होगा, 10 गुना 1 और 11 क्या होगा, 11 गुना 1। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है आपको, 1। कौन दिख रहा है, 1। तो क्या होगा, यानी लगातार संख्या का मौसो क्या होता है हम लोग का, 1 होता है। कितना होता है, 1, ठीक है। उसके बाद लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। लगातार सम संख्या का जो एचसीएफ होता है वो होता है 2। कितना होता है, 2। जैसे हम लोग मान लेते हैं लगातार सम संख्या होना चाहिए, सम यानी जो 2 से कटे। मान लेते हैं 2 हो 4 हो, 2 हो 4 हो। जब 2 को हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो कितना आएगा, 2 गुना 1। और इसको जो खंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 1। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है हमको, 2। यानी क्या है, लगातार सम संख्या, ध्यान रखेंगे लगातार सम संख्या का क्या होगा, लगातार सम संख्या का जो एचसीएफ होगा वो होता है 2। जैसे मान लेते हैं 8, 8 के बाद कौन आता है, 10। लगातार सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो 8 10, तो 8 का खंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, और 10 का जब खंड करेंगे तो 2 गुना 5। इसमें कॉमन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसीलिए लगातार संख्या का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या का जो मौसो होता है वो होता है 1। कितना होता है, 1। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि लगातार विषम संख्या, मान लेते हैं 3 है, 3 के बाद 4 यानी 5। तो 3 5 का इसका एलसीएम कौन होगा, 3 गुना 1, 5 गुना 1। तो ये विषम संख्या है, ये जो भी 2 से नहीं कटे, तो इसका भी विषम संख्या होता है 1। कितना होता है, 1। और अभाज्य संख्या का मौसो, इसका भी क्या होता है, 1। अभाज्य संख्या का मौसो कितना होता है, 1। अभाज्य संख्या कौन कौन है मेरा, 2 है 3 है 5 है 7 है। तो इन संख्या का लगातार क्या होगा, लगातार संख्या का मौसो भी 1 होता है, क्योंकि गुणनखंड 2 गुना 1 3 गुना 1 होगा। अगला सम और विषम संख्या का मौसो क्या होगा, इसका भी सम और विषम संख्या का मतलब होता है 1। कितना होता है, 1। मान लेते हैं कि 4 अगर सम है, ठीक है। सवाल में क्या है, सम और विषम संख्या का मौसो। मान लेते हैं 4 अगर सम है, ठीक है, ये सम संख्या है। और कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग 7, विषम संख्या है। लेकिन इसका तो खंड होगा, लेकिन इसका कोई खंड होगा, नहीं होगा। तो 4 गुना 1 7 गुना 1। इसलिए इसका कॉमन कौन दिख रहा है, एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों संख्या का गुणनखंड करके उसका क्या करते हैं, कॉमन दिखते हैं, जो दोनों में हो। तो सम और विषम संख्या का मौसो होता है 1। फिर कहा है 2 या 2 से अधिक अधिक अभाज्य संख्या, है ना, भाज्य नहीं अभाज्य। अभाज्य क्या होता है, वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, है ना। जैसे 2 3 5 7, 2 3 5 7, है ना, 11 13 17 19 23, ठीक है। ये हम लोग पिछले वीडियो में ही पढ़ लेते, स्टेप नंबर पहला में, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, एचसीएफ होगा 1। कितना होगा, आइए हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं इस टॉपिक में। स्टेप 8 में क्या है, मौसोस यानी एचसीएफ। मौसो यानी एचसीएफ कहता है कि लगातार कोई भी संख्या का एचसीएफ वो होता है 1। कितना होता है, 1। लगातार कोई भी संख्या का मौसो क्या होता है, 1 होता है, यानी एचसीएफ। लगातार सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, तो इसका सिर्फ ध्यान में रखना, सम संख्या का मौसो हमेशा कितना होगा, 2, क्योंकि 2 से कटता है। और लगातार विषम संख्या का मौसो क्या होगा, 1। कितना होगा, 1। और अभाज्य संख्या का मौसो कितना, अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा, 1 होगा। सम और विषम संख्या का मौसो भी होता है 1। और 2 या 2 से अधिक संख्या यानी 2 से ज्यादा संख्या अगर अभाज्य संख्या हो तो उसका भी ऐसे कितना होता है, 1 होता है। हम लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे, ठीक है। ये सब PYQ में आए हुए हैं, सब PYQ में आए हुए हैं। अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं स्टेप नंबर 9 और 10 को लेके, ठीक है। तब तक के लिए ही अगला वीडियो में, ठीक है, मिलते हैं फिर।